जगदीप धनखड़ को राज्यपाल पद से हटाने के लिए ममता बनर्जी ने अब तक केंद्र सरकार को 3 पत्र भेजे हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन ममता बनर्जी किसी कीमत पर जगदीप धनखड़ की बंगाल से विदाई चाहती हैं। वजह यह है कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार राज्यपाल के निशाने पर रहती है। विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा के बाद तो ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के बीच की तल्खी काफी बढ़ गई है। इसी वजह से ममता बनर्जी ने पता नहीं कहां से झाड़ पोंछ कर जैन हवाला केस का मामला उठाया और कह डाला कि इसमें जगदीप धनखड़ भी शामिल थे। वे भ्रष्ट हैं। चार्जशीट में इनका भी नाम है, लेकिन पलटकर जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी को साफ कर दिया कि नाम न तो किसी चार्जशीट में है और न था। सीएम ममता बनर्जी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्यपाल यानी जगदीप धनखड़ एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। उनका नाम 1996 हवाला जैन मामले की चार्जशीट में था। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर सियासी हलकों में भूचाल आना तय है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ममता से पूछा गया कि उन्होंने गवर्नर के खिलाफ उन्हें हटाने को लेकर पहले से लिखे गए 3 लेटर के अलावा कोई नई अपील या कोई नया लेटर लिखा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें एक पत्रकार ने सारी डिटेल भेजी है कि गवर्नर का नाम हवाला जैन मामले में भी था। ममता ने आगे कहा कि मामला कोर्ट पहुंचा और फिर PIL दाखिल की गई और अभी भी वह लंबित है। ममता यहीं नहीं रुकी, उन्होंने झल्लाते हुए आगे कहा कि आप और क्या जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नर एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं, मुझे ऐसा कहने के लिए माफ करें। ममता ने सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ऐसे गवर्नर को क्यों बढ़ावा दे रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार को अगर हवाला जैन मामले का पता नहीं है तो मैं खुद कहती हूं कि चार्जशीट निकालिए। उस चार्जशीट में उनका नाम था या नहीं था ये साफ हो जाएगा। ममता ने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले आपने उसे मैनेज किया, फिर कोर्ट केस हुआ और अभी तक उस कोर्ट केस का फैसला नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मेरा नाम किसी चार्जशीट में नहीं है और ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, ये गलत जानकारी दी गई है। धनखड़ ने आगे कहा कि मुझे किसी सीनियर राजनेता से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने हवाला चार्जशीट में कोई कोर्ट से स्टे नहीं लिया क्योंकि वहां कोई चार्जशीट नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।